जंगल में रानू चिड़िया अपने बच्चे के दुख में बहुत उदास थी। वह जंगल में कहीं घूमने नहीं जाती और हमेशा निराश बैठी रहती। कब मेरा बच्चा बाहर निकलेगा और उसे मैं देखूंगी। ये देखते देखते मेरी आंखों में आंसू भर जा रही है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हमेशा देखते ही रहूंगा। सुन रही है कोयली बहन, रानू चिड़िया नहीं दिख रही है, क्या बात है? तुम जान नहीं रही हो, रानू चिड़िया का एक बच्चा हुआ था। वह बच्चा अभी अंडे से बाहर नहीं निकल रहा है और वह उदास उस अंडे के पास बैठी है। रानू चिड़िया बहुत दिन से भूखी होगी, उसके लिए खीर लेके चल रहा हूँ मैं। रानू बहन तुम्हारे लिए मैं खीर लाया हूँ, इसे खा लो। बहुत शुक्रिया बेटी, तुम भी खा लो खीर, बहुत स्वादिष्ट है। क्या बात है रानू, इतना परेशान तुमको? जो होगा जो भगवान ही के हाथ में है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। इतना परेशान मत हो रानू बहन। परेशानी की बात नहीं है, भगवान मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों करते हैं? मैं ही उदास रहती हूँ। भगवान किसी पे अत्याचार नहीं करते, भगवान सबका साथ देते हैं। लेकिन क्या मुझ पे ज़्यादा कष्ट होता है। मैं और किसी को नहीं देखता इतना कष्ट भोगते हुए। देखते देखते शाम हो जाती, लेकिन रानू चिड़िया अपने अंडे से दूर नहीं जाती। वह हमेशा अपने अंडे को देखती रहती। भगवान, मेरी क्या गलती है? मैं अपने अंडे को क्यों देखते देखते मर जा रही हूँ? मेरा बच्चा बाहर कब निकलेगा? अम्मा, बात क्या है? की बात कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। कल मैं तुम्हें कालू मौसी के यहाँ छोड़ के चली जाती हूँ। क्या बात है रानू, तुम अपनी बेटी को मेरे पास में लेके आई हो, क्या कुछ दिक्कत है क्या? नहीं कालू बहन, मेरे अंडे से बच्चा नहीं निकल रहा है, तब तक मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ। तुम इसका ध्यान रखना और ख्याल भी रखना। अरे रानू बहन, मुसीबत में मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? इस दुनिया में हम ही लोग तो हैं। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम हमारा नहीं साथ दोगे तो दुनिया चलेगा कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया कालू बहन, अब मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया परेशान होकर अपने अंडे को पुरानी दादी के पास ले जाती है और कहती है, दादी माँ, आपको अनुभव ज़्यादा है। मेरे अंडे से मेरा बच्चा नहीं निकल रहा है, बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटी, इस अंडे को लगता है मैं देख कर बता दे रहा हूँ कि इस अंडा कैसा है। सूंघने में तो अंडा सही लग रहा है। बेटी, तुम इसे वैद्य के पास ले जाओ, हो सकता है तुम्हारे अंडे में से बच्चा जान बच जाए। तुम देर मत करो, तुम जल्दी से लेकर वैद्य के पास ले जाओ, हो सकता है तुम्हारे अंडे से बच्चा बच जाए। अब बात है दादी, बच्चा मेरा कोई घाय दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दो, मेरे आत्मा संतोष नहीं हो रही है। नहीं रानू, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ संभव तो लग रहा है। जल्दी से तुम वैद्य के पास ले जाओ। उससे पहले मुझे अपनी बेटी को लाकर छोड़ना होगा। क्या बात है रानू, तुम बहुत जल्दी चली आई, क्या कुछ दिक्कत? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूँ। छोड़ देती अपनी बेटी को तो कोई दिक्कत नहीं। चल बेटी, अब मेरे साथ चल। बेटी, ऊपर आराम से बैठी रहनी, डरना मत। बेटी, आराम से बैठे। बेटी, अब मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ। इस अंडे को लेकर एक वैद्य जी के पास जाऊँगी और तब तक तुम्हें घोंसले में बैठे रहना। हे भगवान, मेरी बच्ची को ख्याल रखना, मेरी बच्ची को ख्याल रखना। रानू, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, अंडा तुम्हारा सुरक्षित है। बस तुम्हारी भावनाओं को देखकर क्या लगता है कि तुम एकदम घबरा गई थी। घबराने से नहीं चलता रानू, ये सब भगवान के हाथ में। भगवान को बात को मानना चाहिए। कुछ भगवान हम लोग को साथ गलत नहीं कर सकते। ये तुम्हारे बच्चे को मैंने सुरक्षित बाहर निकाल दिया, तुम घबराओ मत। भगवान किसी का भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। भगवान हमेशा लोगों का अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। तो भगवान पर भरोसा रखो रानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान सबके लिए अच्छे हैं।